अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आलिम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और तो और इस वीडियो में सिर्फ आप लोग को ग्रामर के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और लिटरेचर के क्वेश्चन दूसरे पार्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग यूपी मदरसा बोर्ड के हैं या फिर बिहार मदरसा बोर्ड के हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जो ग्रामर है वो दोनों में ही सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए ग्रामर क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक है नरेशन। समझ लो आप लोग, नरेशन से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और तो मैं आप लोग क्लियर कर दूँ नरेशन क्या होता है। तो इसमें एक सेंटेंस यानी एक डायरेक्ट स्पीच में लिखा रहता है और कहा जाता है इसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है नरेशन में। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हीरा सेज माई बुक इज न्यू। तो यहाँ पे देखेंगे हीरा सेज की जगह पे टेल्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग ध्यान देखेंगे जहाँ जहाँ पे से है वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, टेल्स लगाना है। और जहाँ पे सेड है वहाँ पे टोड लगाना है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, बहुत ही ईजी है। आप लोग नरेशन नहीं अगर पढ़ते तो आ ही रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक वीडियो देख लेना प्रॉपर। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रही हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का आसान तरीका क्या है। तो जैसे एक सेंटेंस है, हीरा सेज माई बुक इज़ न्यू। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हीरा जो है हीरा लिख देना है, सेज की जगह पे टेल्स लिखना है। ठीक है, जहाँ पे सेज नजर आए, कोई भी सेंटेंस में सेज नजर आएगा तो वहाँ पे आप लोग को टेल लगाना है। यहाँ पे देखो से है तो यहाँ पे टेल लगाना है। जहाँ पे सेट नजर आएगा वहाँ पे टोल्ड लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है पहले इसमें लाइन में। क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया हीरा सेज के बाद माई बुक इज़ न्यू। ठीक है, हीरा से इसका तो हीरा टेल्स ना लिया, माई बुक इज़ न्यू। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे जोड़ने वाला बात आ जाए वहाँ पे डेट लगा देना है। उसके बाद बुक इज़ न्यू लास्ट में वही सेम रहने वाला है, माई की जगह पे हीज लग जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ही रहता तो यहाँ पे क्या लग जाता, ही लग जाता। यहाँ पे माई है इसलिए यहाँ पे हीज लगेगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाने में बस यही चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर सेज हो वहाँ पे आप लोग को टेल्स लगा देना है और जहाँ पर सेड हो वहाँ पे टोल्ड लगा देना है। ठीक है, और जहाँ पे से रहेगा सिर्फ टेल एस नहीं लगाना है। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और जहाँ पे जोड़ने वाला बात हो, जैसे हीरा से उसके बाद डैट यहाँ पे लगाना है। सब सेंटेंस में आप लोग यहाँ भी डैट, यहाँ पर भी डैट, यहाँ भी डैट, सभी में डैट लगना ज़रूरी ही है। ठीक है, बस इतना ही। लास्ट का सेम ही रहेगा, शुरू का सेम ही रहेगा, बीच का बस ये सब चेंज करना है। हो गया, बस ऐसे ही आप लोग को बनाना है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्जाम में आने के चांसेस है। और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया जाए। यू विल से, ही विल, ही इज विल, यू विल से। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया से जहाँ पे रहेगा वहाँ पे टेल ही लगाना है। यू विल का यू विल रह जाएगा, से की जगह टेल आ गया और जुड़ने में डेट डैट लगता है। और ही का ही हो जाएगा, ही इज विल, इल। ठीक है, इस तरीके से इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए ही सेड, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया सेड जहाँ पे रहेगा वहाँ पर टोल्ड लगाना है। ही सेड तो यहाँ पे लिखेंगे ही टोल्ड मी। ठीक है, यू मस्ट बी साइलेंट, फिर यहाँ पे डैट आएगा। ठीक है, उसके बाद यू तो यहाँ पे आई आ जाएगा यू की जगह पर, फिर मस्ट बी साइलेंट तो यहाँ पे मस्ट मी साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये जो टॉपिक है इससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। कोई भी सेंटेंस रहे आप लोग बना लेंगे। क्लियर। फिर अगला देखिए प्रीपोजिशन, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए ये भी मैं करा ही देती हूँ। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आप लोग को जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन सेट करेगी, क्या लिखने वाला है, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है वो आप लोग को क्या करना है, लिखना है। और प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, टू, ओवर, ठीक है, ऑफ, विथ, फ्रॉम, अबाउट, इन, इस तरीके से होते हैं वो सब प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, विथ लगेगा, अबाउट लगेगा। देयर इज ऑन एक्सेप्शंस डैश एवरी रूल, टू एवरी रूल। ठीक है, यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एवरी रूल। ही हैज़ नो कंट्रोल, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज सर्वेंट, तो यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ नो काउज फॉर एंग्जाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, लेकिन हाँ आप लोग को ऑप्शन भी दिया रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स रहता है ना, वहाँ पे साइड में ऑप्शन ऐसा करके दिया जाता है कि यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ पे फोर लगेगा, यहाँ पे ओवर लगेगा या ऑफ लगेगा, इस तरीके से ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी चूज कर सकते हो। अब देखिए अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन वैसे वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे 2-3 मैं दी हूँ। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग को अब ट्रांसफॉर्मेशन बनाने होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना होगा, ठीक है। और ऊपर जो आप लोग ने देखा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए भी दे सकता है, ठीक है, उल्टा भी दिया जाता है, तो वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही टॉट हर टू रीड इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही की जगह पे आप हो जाएगा सी वॉज टॉट टू रीड इंग्लिश बाई हिम। इस तरीके से आप लोग को एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो रही बात पैसिव वॉइस की यानी ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैंने समझा दिया है कैसे आप लोगों को बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात पैसिव वॉइस की, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में जानना पड़ता है, क्योंकि ये 4, 5, 10 मिनट में समझने की चीज़ नहीं है, इसमें आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अलग से वीडियो वॉच करनी होगी। फिर भी यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्लियर। अब चलिए स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेक दिस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आप लोग के एग्जाम में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर डिटरमाइनर प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से रहेगा स्ट्रक्चर। आप लोग को उस पर सेंटेंस बैठाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पे बहुत इजीली रहता है आपको बनाना, क्योंकि सब्जेक्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए, वर्ब मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, प्रोनाउन प्रॉपर, ये सब चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग आराम से बना सकते हो कोई भी सेंटेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट आप लोग को पता ही क्या होता है, तो ड्रामा आप लोग लिख दिए। वर्ब आप लोग को मालूम है, राइट्स लिख सकते हो, रीड लिख सकते हो, प्ले लिख सकते हो, ये सब क्या होता है, ये सब वर्ब होता है। क्लियर। और सब्जेक्ट में तो आप किसी का नाम लिख सकते हैं या फिर शी ही, ये सब आप लोग सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग। इसी तरीके से आप लोग को सिंपली बनाना है। जैसे यहाँ पे सेकंड में देखिए प्रोनाउन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो जैसे से पूछ रहा है, पहले प्रोनाउन बोल रहा है तो प्रोनाउन ही लिखना है, वर्ब बोल रहा है तो वर्ब ही लिखना है, ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट ही लिखना है। प्रोनाउन क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। वर्ब क्या हो गया, तो रीड हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, तो इंग्लिश हो गया। इस तरीके से आप लोग को बनाना है। वैसे यहाँ पे देखिए डिटरमाइनर प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे डिटरमाइनर क्या हो गया, द, ठीक है। नाउन क्या हो गया, काउ, वर्ब क्या हो गया, गिव्स, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिल्क, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बनाना। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए ये सारे प्रैक्टिस करके ही जाने हैं आप लोगों को। फिर अगला देखिए वोकैबुलरी, ठीक है। इससे भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 नंबर वाले में इसका सवाल आ सकता है, ठीक है। फिर भी एक आ सकता है तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या करना है, मैच दी वर्ड्स करना है। ए और बी में आप लोग क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। जैसे पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर का क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग का ए का क्या हो जाने वाला है, 10, ठीक है। लाइक्ड एंड एडमायर्ड, ठीक है। लॉजिकल, लॉजिकल जो है इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। लॉजिक कहाँ पे लगाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे लॉजिकल का ये हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट मैच करना है। तो इन सभी का मीनिंग भी याद कर लेना है, ठीक है, किसका क्या होने वाला है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं नीचे दी हूँ 2-3 चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस्से, इसके बाद 1-2 टॉपिक शायद रहेगा। अब यहाँ से जो मैं 2-3 टॉपिक्स कराने वाली हूँ, वो तो खैर आप लोग के एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, और छोटे मोटे नंबर नहीं, 10 नंबर, ठीक है, 10-10 नंबर के सारे सवाल रहेंगे। तो यहाँ पे एक देखिए इससे पैराग्राफ, ठीक है, इससे आप लोग का 10 नंबर यहाँ से मिलने वाला, और यहाँ पे मैं कंफर्म टॉपिक भी बताने वाली हूँ कि वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मदरसा के ऊपर रह सकता है, ये ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, 80% चांस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ईद, इस पे तो आप लोग के एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, चाहे आप लोग यूपी मदरसा बोर्ड के हैं, चाहे आप लोग बिहार मदरसा बोर्ड के, किसी भी मदरसा बोर्ड के हैं, ईद जो टॉपिक है ये आप लोग के हर एग्जाम में, ठीक है, मौलवी को ले लो या फिर आलिम को ले लो, सभी एग्जाम में ईद पर रहता है ऐसे। और आप लोग को जो ऐसे दिलाएगा उस पर 3 या 4 ऑप्शन रहता है, उसमें एक ऑप्शन ईद का भी रहता है, तो ये याद करके ज़रूर जाना है। क्लियर। और बैकअप के लिए आप लोग यहाँ पे मदरसा के ऊपर याद कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ पे और दूसरा जो टॉपिक है कंप्रेहेंशन, यहाँ से भी आप लोग को सवाल मिलेंगे। एक पैसेज दिया रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग को लिखना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, और आप लोग को 1-2 ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 नंबर का, ये है बिहार मदरसा बोर्ड में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी रहेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, और यहाँ पे आप लोग को चूज भी करना होगा, ये बिहार मदरसा बोर्ड में। और यूपी मदरसा बोर्ड में कंप्रहेंशन रहता है, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहते हैं। जैसे ये पैसेज पढ़ना है, उसमें से 4 क्वेश्चन रहेगा,
और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे यूपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहता है और यहाँ पर जो बिहार मदरसा बोर्ड में क्या रहता है, ट्रू फॉल्स भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 1-2 ठो, ठीक है। इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कंप्रिहेंशन कैसे पूछे जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक देखिए, यहाँ से भी आप लोग का 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 10 नंबर यहाँ से कंप्रिहेंशन से, 10 नंबर ऐसे से, 20 नंबर हो गए। अब अगला देखिए टॉपिक जो है, और ये मैं प्रैक्टिस करने के लिए एक और पैसेज दी हूँ, ठीक है। अगला जो है एप्लीकेशन एंड लेटर। एप्लीकेशन लेटर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन या फिर लेटर, दोनों नहीं लिखना रहता है, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा या फिर दोनों भी रह सकता है, तो कोई एक लिखना होगा। तो 10 नंबर यहाँ से भी आप लोग को मिल जाएंगे।